पत्नी बोली पति से कि मैं घर के काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। तो पति बोले ठीक है, तो एक काम वाली बाई को रख लेते हैं। तो पत्नी बोली ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो पति बोले क्यों क्यों नहीं उसकी जरूरत है? तो पत्नी बोली मैं तुम्हारी आदतों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि पहले मैं भी काम वाली बाई ही थी। सर, अपने खुद की गलतियों पे हंसना उम्र को बढ़ा सकता है, वहीं अगर पत्नी की गलती हो, अगर उस पे आप हंस रहे हैं तो आपका उम्र घट भी सकता है। सभी मेरे प्यारे दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि लड़कियों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि फ्रेंडशिप का डेट खत्म हो चुका है। अब रक्षाबंधन आने वाला है, जरा ध्यान से। सर, हम पुरुषों को पेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि दोस्तों के साथ पार्टी तो करते ही हैं, और घर आने के बाद पत्नी के डर से फिर से खाना खाना पड़ता है। बात तो सही है। एक पत्नी अपने पति के कब्र के पास रोते हुए बोली कि आपको पता है, आपके बेटा लैपटॉप के लिए नाराज है, बेटी मोबाइल की फरमाइश की है, और मुझे भी देखो कपड़े फट गए हैं, नया लेना है। तो अंदर से एकदम दबी दबी आवाज आया उसके पति का, पैक पगली, मैं मर गया हूँ, दुबई नहीं गया हूँ। मेरा दोस्त संस्कृत पढ़ने में बहुत ही तेज था, तो मैंने उसे बोला कि एक अनुवाद बताओ भाई। तो उसने अपने जीवन की गाथा बोल डाला, न प्रेम पायो न धन पायो, एक वाइफ पायो वो भी लड़ाकू पायो। कपिल सर, सभी पुरुष का आखिरी गुरु उसके पत्नी ही होती है, क्योंकि उसके बाद उसको कोई भी ज्ञान की कमी नहीं होता है, और न ही कोई ज्ञान काम आता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? एक आदमी भगवान जी की बहुत तपस्या कर रहा था, तो भगवान जी प्रकट हुए और बोले बेटा मांगो, तुम क्या मन्नत मांगते हो? तो वो आदमी बोला प्रभु, गलती से मेरा शादी हो गया है, मुझे अविवाहित कर दीजिए। तो प्रभु बोले बाग बुर्बक, मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। गोविंदा सर, वैसे कहा जाए तो हम पुरुषों के जीवन में कुछ रखा ही नहीं है। जब हम लोग बचपन में थे तो टीचर जी हमें मुर्गा बनाते थे, जब कुमारा थे यानी थोड़ा बड़ा हुए तो लड़की यानी गर्लफ्रेंड उल्लू बनाती थी, अब शादीशुदा हो गए तो बीवी गधा बनाती है। सर, सदा सुखी रहो, ऐसा आशीर्वाद हम लड़कों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसी आशीर्वाद की वजह से बहुत सारे लड़के कुमारे रह जाते हैं, और शादी के बाद तो आप जानते ही हैं, दुखी रहना निश्चित है। बात तो सही है। कपिल सर, बेल्डिंग और वेडिंग में बहुत कम का अंतर होता है। बेल्डिंग यानी पहले चिंगारी निकलता है, फिर गठबंधन हो जाता है जिंदगी भर के लिए, लेकिन वेडिंग में पहले गठबंधन होता है, उसके बाद जिंदगी भर चिंगारी निकलते रहता है। सर, जिस दिन फेसबुक से आधार कार्ड लिंक हो जाएगा उस दिन बहुत सारा सच्चाई सामने में आ जाएगा। जिस अंजलि वर्मा से दिन रात चैटिंग करते हैं लोग, पता चलेगा वो तो बगल वाला गणपत राव निकला। अगर अपने भारत देश में कोई ये बोल रहा है कि मात्र 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, तो इसका मतलब ये समझिए आप कि अभी वो नहाना भी शुरू नहीं किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। कपिल सर, सभी शादीशुदा लोगों से मैं एक जोक्स बोलना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में बेगम को उठा उठा के पटकना चाहते हैं तो इसके लिए आप ताश खेलिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सर, कल लॉज वाले मालिक बोल रहे थे कि पूरे साल तुम लोग के बहन आते रहती है, कल रक्षाबंधन है, अगर कल नहीं आई ना तो रूम खाली करवा देंगे। अब उन्हें कौन समझाए, पर वो बहन नहीं। समझ रहे हो ना? एक टीचर बोले विद्यार्थी से कि अगर सच्चे दिल से कोई भी प्रार्थना किया जाए ना तो वो जरूर पूरा होता है। तो विद्यार्थी थोड़ा खचरा था, वो बोला रहने दीजिए सर, अगर ऐसा सच में होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर जी होते। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर,
चीन में कभी पति पत्नी के बीच तलाक नहीं होता है। इसका कारण ये है कि वहाँ पता है सभी लोगों को कि दूसरा भी शादी करेंगे तो इसी शक्ल का आएगा। बात तो सही है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट बोला डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब क्या मैं अब रोग से मुक्त हूँ? तो उधर से आवाज आया, बेटा डॉक्टर तो धरती पर ही रह गया, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। सर एटीएम मशीन से पैसे निकाल कर वहीं गिनने वाले लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मान लीजिए अगर आपका पैसा कम निकले या फटा चिटा निकले तो आप क्या उखाड़ लीजिएगा? एक दिन पत्नी अपने पति से बोल रही थी कि तुम तो पहले हमेशा बोलते थे कि शादी के बाद मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा, अब क्या हुआ? तो पति बोले, बात पगली, मुझे क्या पता कि तुम्हारा शादी मुझसे ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये जोक्स मैं इसलिए बोला कि जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपना लिविंग रिलेशन में है वो जरा ध्यान से। कपिल सर, एक बच्चा घर में रो रहा था तो पति बोला पत्नी से, सुनो मुन्ना रो रहा है, जल्दी से इसे चुप करवाओ। तो पत्नी बोली, मैं खाना बनाऊं या बच्चे को संभालूं, तुम खुद ही चुप करवाओ, वैसे भी मेरे पापा तुमको ये दहेज में नहीं दिए थे। तो पति बोले, ठीक है फिर रहने दो, मैं कौन सा बारात में इसे ले गया था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बढ़िया। गोविंदा सर, आने वाला पीढ़ी से अगर ये पूछा जाए कि तुम्हारा पुश्तैनी का व्यवसाय क्या था तो बच्चे बड़ा गर्व से कहेंगे, मम्मी रील डांसर थी और पापा कैमरामैन। सही बात बोली। सर अगर पुरुष को गुस्सा चढ़ता है तो वो बेचारा एकांत खोजता है ताकि उसका दिमाग शांत हो, फिर पत्नी से बात करेगा। लेकिन वहीं अगर पत्नी को गुस्सा चढ़े तो वो पति को खोजता है ताकि उसे लड़ झगड़ के अपना भड़ास निकालेगी। सर मैंने गौर किया हूँ कि मेरे जिंदगी में दोस्त बहुत कम और नारद मुनि बहुत ज्यादा हो गया है। जब तक मेरे बारे में कुछ बुराई नहीं बोलता, उल्टा सीधा नहीं बोलता, तब तक उन बेचारों को कलेजा का ठंडक नहीं पहुंचता। बात तो सही है। पति पत्नी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक गधा मिला। पत्नी के दिमाग में आइडिया आया, मजाकिया भरा, तो पति से बोले, सुनो तुम्हारा रिश्तेदार है, इसे प्रणाम करो। पति भी बड़ा दिमागी लाल था, उसने ही बोला, नमस्ते ससुर जी। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। सर वॉशिंग मशीन में चक्करों को देखकर एक बात तो समझ में जरूर आ गया है कि जो इन चक्करों में पड़ेगा उसका धुलाई फिक्स है। मेरा दोस्त सत्संग से पिटा के आ रहा था तो मैंने पूछा, क्या हुआ भाई? तो उसने बोला, एक गुरुजी प्रवचन दे रहे थे कि पति पत्नी एक साइकिल के दो पहिया है। तो मैंने गुरुजी से बोला कि अगर पड़ोसन को मिला के एक रिक्शा बना दिया जाए तो कोई एतराज? उसके बाद मेरा ये हाल कर दिया उसने। अक्षय सर, पति से ज्यादा हिम्मत पत्नी में होती है। आइए एक जोक्स के माध्यम से समझते हैं। पत्नी पति के टी शर्ट और जींस पहन के पूरे बाजार घूम सकती है, लेकिन पति को मजाल है कि उसका सारी चोली पहन के घर से बाहर भी निकल सके। एक मास्टर जी छोटा बच्चा से पूछा, अच्छा एक चीज बताओ, एक साल में कितने महीना होता है? तो बच्चा बोला, गुरुजी 12। तो मास्टर जी बोला, बहुत बढ़िया, तुमने कहाँ से सीखा? तो बच्चा बोला, 12 महीने में 12 तरीका से तुझको प्यार जताऊंगा रे, डिंग चिका गाना से सीखा। इसीलिए मैं सभी गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि कभी कभी अपने बच्चों को गाना भी सुनने दीजिए, क्योंकि उसमें भी ज्ञान होता है। बात तो सही है। आज मैं भाभी जी से पूछा, भाभी ये बताइए कि लव मैरिज अच्छा होता है या अरेंज मैरिज? भैया वहीं पर थे, तुरंत बोल उठे, देखो बाबू, करेला को तल के बनाओ या उबल के बनाओ, उसके स्वाद में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। इस बात से मुझे समझ में आ गया कि भैया बहुत कम शब्दों में अपना दुख बता दिए। एक जज साहब चोर से पूछा, अच्छा तुम ये बताओ कि घर में मालिक को रहते हुए तुमने चोरी कैसे किया? तो चोर बोला,
जज साहब, आपको तो अच्छा नौकरी भी है, अच्छा तनख्वाह भी मिलता है, फिर आप चोरी करने के तरीका जान के क्या करोगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बढ़िया। कपिल सर, एक पापा बेटा से बोल रहा था, देखो बेटा तेरे लिए मैं जूता लाया हूँ, अच्छा है कि नहीं? तो बेटा बोला, पापा जूता तो बहुत अच्छा है, पर ये साइज बहुत बड़ा है। तो पापा बोला, अरे पगला, पहनूंगा तो मैं ही, तुझे तो सिर्फ खाना है। एक छोटा बच्चा अपने पापा से बोल रहा था, पापा हम लोग के पड़ोसी बहुत ही गरीब है। तो पापा पूछा, तुम्हें कैसे पता? तो बच्चा बोला, पड़ोसी के बेटा एक सिक्का निकल गया अंदर, उसके मम्मी बहुत रो रहा था, इतना रो रहा था जैसे कि 1000 के नोट चिबा गया हो। सर मैं कल बाजार गया था कुकर के रबर बदलने के लिए, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए जब मैंने ये देखा कि एक पति बेचारा बड़ा मासूमियत से दुकान वाले से पूछ रहा था, भैया ऐसा कोई बेलन है जिसे चोट नहीं लगता हो? एक लड़की से मैंने पूछा, सास ननद और हस्बैंड में क्या अंतर है? तो लड़की बोली, जो सांस न लेने दे उसे सास कहते हैं, जो जिंदगी में आनंद न लेने दे उसे ननद कहते हैं, और जो हंस हंस के जिंदगी को बैंड बजा दे उसे हस्बैंड कहते हैं। और हाँ एक और बात, जो सासू माँ के सुर में सुर लगा के बात करे उसे ससुर कहते हैं। एक लड़का लड़की आपस में प्यार कर रहा था, एक दिन पार्क में घूमने के लिए गया, तो लड़का ने लड़की से बोला, डार्लिंग मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो लड़की बोली, बेहिचक बोलिए। तो लड़का बोला, मुझे ना पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। तो लड़की बोली, धत यार तुम तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा तुम्हारे पास पैसे नहीं है। सर स्कूल में हम लोग को बताया जाता था कि एक्स 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 ये रोमन वर्ड है, इसका मतलब 30 हुआ। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, फिर उसका रिजल्ट ऐसा आया कि मुझे बताने में भी शर्म आता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर लोमड़ी कुत्ते से ज्यादा चालाक होती है, फिर भी सभी लोग कुत्ते ही पालते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि चालाकी से ज्यादा वफादारी की कीमत होता है। शाहरुख सर, मुझे बहुत सारा दुश्मन हो गया था, तो मैंने सोचा कि आईएएस की तैयारी करके सबसे बदला लूंगा। फिर मैंने आईएएस का सिलेबस देखा, फिर मैं सोच रहा हूँ कि सबको माफ कर दूं। गोविंदा सर, घर में किसी व्यक्ति को तारीफ करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। कल दीदी को ब्यूटीफुल बोल दिया, तब से बोल रही है कि मैं जीजा जी को तलाक दे दूंगी। जो मेरे बराबरी का नहीं उससे रिश्ता क्या? दीदी वाह दीदी। दीदी वाह। कपिल सर, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो घर से बीबी के लात खाकर आते हैं और दोस्तों के बीच बोलते रहते हैं, मैं तो लेग पीस खाकर आया हूँ। बात तो सही है। सर आज मेरे दादाजी बोल रहे थे कि आजकल के बच्चा तो लाइट रहने के बावजूद भी नहीं पढ़ता है। एक हम लोग थे जो बारिश में बिजली चमकता था, उतना ही देर में 4-5 चैप्टर पढ़ लेते थे। एक शराबी एक हॉस्पिटल में गया अपना नेत्र दान करने के लिए, तो डॉक्टर साहब पूछे, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? तो शराबी बोला, जी डॉक्टर साहब, आप जिसे भी आंख लगाइएगा उसे बोल दीजिएगा कि 2 पैग लगाने के बाद ही मेरा आंख खुलता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बढ़िया। सर सावन आ गया है, अब सिर्फ लड़की को ही सोमवारी करना जरूरी नहीं है, वैसे भी वो करती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अब उसको अच्छे पति की जरूरत नहीं है। अब हम लोग को करना जरूरी है, क्योंकि अच्छी पत्नी का जरूरत तो हमें है। अगर जो लड़के नहीं करेंगे, या तो वो ड्राम में जाएंगे या तो पहाड़ पर से कूदका दिया जाएगा। सर टेम्पू से टकराकर एक कबूतर बेहोश हो गया, एक आदमी उसे पकड़ के घर ले गया और पिंजरे में डाल दिया। जब कबूतर को होश आया तो उसने बोला, अरे साला ये तो जेल हो गया, लगता है वो आदमी मर गया क्या? कपिल सर,
लोग कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे औरत की हाथ होता है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर ज़्यादा सफलता चाहिए तो औरतों की संख्या बढ़ा सकते हैं क्या? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, मैंने गौर किया हूं कि अगर महिलाएं हम पुरुषों के दिमाग पढ़ पाते तो हम लोग हर मिनट में थप्पड़ खाते। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक लड़की के पापा पंडित जी से बोला कि मेरी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का खोजिए जो कुछ खाता पीता न हो। तो पंडित ने बोला, देखिए जजमान, ऐसा लड़का आपको हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में मिलेगा, वो भी आईसीयू में। बात तो सही है। मेरा दोस्त सुसाइड करने जा रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला, देख भैया, मेरा शकल ही ऐसा है, एक तरफ खाई और एक तरफ मेरा शकल। लड़की खाई में कूदना पसंद करती है। पता है सर, 12 साल पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि नौकरी लेने के लिए तो अलग से पढ़ना पड़ेगा। जूते खा खा के तो 12वीं पास किया था। सर, कभी आप लोग एक चीज पे गौर किए हैं कि मंदिर के बाहर बैठा भिखारी वो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, आदमी से मांगते हैं। वो इसलिए मांगते हैं कि उसको अमीर नहीं बनना है, बल्कि पेट भरना है। ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सर, लोग कहते हैं कि औरतों का दिमाग घुटने में होता है। हालांकि हम लोग इस सब चीज को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी सर, लोग कहते हैं कि औरतों का दिमाग घुटने में होता है। हालांकि हम लोग इस सब चीज को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी एक घटना सामने में आया है। आइए सुनते हैं जोक्स के माध्यम से। जी बोलिए प्लीज। एक औरत अपने सहेली को बता रही थी कि पता है तुम्हें, 20 साल तक मुझे एक भी संतान नहीं हुआ। तो वो पूछी, तो फिर तुमने क्या की? तो ये बोली, मेरा 21 साल हो गया तो पापा ने मुझे शादी कर दिया, फिर एक संतान की प्राप्ति हुआ। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी वाह। गोविंदा सर, अपने देश की सबसे खतरनाक नदी कौन सा है जानते हैं? भावना। जी सर, इसी में सब बह जाते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? एक पत्नी सुबह सुबह अपने पति से बोल रही थी कि आपको पता है मेरा आधा सर दर्द कर रहा है। तो पति बेचारा गलती से बोल दिया, जितना रहेगा उतना ही ना दर्द करेगा। उसके बाद जो हुआ, पति बेचारा का पूरा शरीर दर्द कर रहा है। एक डॉक्टर साहब अपने मरीज को सलाह दे रहे थे फोन पर कि रोज भाप लेते रहना। वो बेचारा समझा कि रोज हाफ लेना है। तब से कसम से कह रहा हूँ सर, वो मरीज ठीक हो गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अपने देश के नेताजी में देशभक्ति इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि अगर पार्टी टिकट न दे तो पार्टी बदल लेंगे, लेकिन देश सेवा करके ही मानेंगे। बात तो सही है। एक पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे। एक आदमी एक मैडम से बोल रहा था कि मैडम जी, आपसे मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। तो मैडम बोली, क्यों बातचीत करना चाहते हैं? तो ये बेचारा आदमी बोला, मेरा पत्नी खो गई है, अगर मैं आपसे बात करूंगी तो वो जहाँ भी हो, जिसे बंदूक से गोली निकलता है ना, उस स्पीड से वो यहाँ पर आ जाएगी। एक लड़की चप्पल के दुकान में गई, 2 घंटे से चप्पल ट्राई कर रही थी। अंत में एक चप्पल पसंद हुआ तो पूछी दुकानदार से कि ये कितने का है? तो दुकानदार बोले, वैसा ही ले जाओ। लड़की बोली, क्यों भाई साहब? तो दुकानदार बोले, क्योंकि ये तुम्हारा ही है। कपिल सर, 500 का नोट और एक्सरे की रिपोर्ट, भली कोई जानता हो या न जानता हो, लेकिन हर इंसान हाथ में ऊपर लेके जरूर देखता है। सही बात बोली। एक पति बेचारा अपने पत्नी से बोल रहा था कि तुम बाहर जाती हो ना तो मुझे बहुत डर लगता है। तो पत्नी बोली, डरने की कोई बात नहीं है, मैं जल्दी आ जाया करूंगी। तो पति बोले, डर पगली, इसी बात से तो डर लगता है। गोविंदा सर, कल मैं अपने पड़ोसी से मिक्सर मांगा तो उसने बोला, यहीं आके यूज कर लो। आज सुबह सुबह झाड़ू मांगने के लिए आया
तो मैंने भी बोल दिया यहीं आकर यूज कर लो, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। एक पत्नी साहिबा अपने पति से बोल रही थी, क्यों जी रोज सुबह सुबह उठ के आप मेरे मुंह पे क्यों पानी मारते हो? तो पति बोले, तुम्हारा बाप ही ने तो कहा था कि मेरी बेटी फूल के तरह है, इसे कभी मुरझाने मत देना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अक्षय सर, एक बेटा अपने पापा से पूछा, पापा शराबी किसे कहते हैं? तो पापा बोले, देखो बेटा, जैसे सामने में 4 गाड़ी लगा हुआ है ना, तो वो शराबी को 8 दिखाई देता है। तो बेटा बोला, लेकिन पापा सामने में तो 2 ही गाड़ी लगा हुआ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कपिल सर, नजर मिले तो इसे इजहार कहते हैं, नजर मिले तो इसे इजहार कहते हैं, रात को जिसे नींद न आए उसे प्यार कहते हैं, और जो इन सब चक्रों में नहीं पड़े उसे ही समझदार कहते हैं। बात तो सही है। एक पापा ने अपने बेटे की तलाशी लिया तो जींस के जेब से 4 सिगरेट, शिखर और कुछ लड़कियों के नंबर दिखाई दिया। पापा बहुत पीटा उसको। अंत में बेचारा पिटाते पिटाते बोला, पापा मुझे क्यों मार रहे हो, ये जींस तो आप ही का है। एक लड़की एक लड़का से पूछ रही थी कि तुम शराब क्यों पीते हो? तो लड़का बोला, क्योंकि मेरा गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। फिर लड़की पूछी, ये ब्रेकअप कैसे हो गया? तो लड़का बोला, मैं शराब पीता था ना, इसीलिए। सर, लोग कहते हैं कि कल किसने देखा है। आइए इसके ऊपर मैं एक जोक सुनाना चाहता हूँ कि जो लोग रात को लेट तक जगते हैं उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि रात को लेट तक जगते हैं अच्छी बात है, सुबह होने से पहले अपने व्हाट्सएप पर किए हुए चैट को उड़ा दीजिए, वरना मरने के बाद लोग ये कहेंगे साला ऐसा तो नहीं लगता था। एक बेटा अपने पापा से बोल रहा था कि पापा मुझे शादी नहीं करना है, मुझे सभी औरतों से डर लगता है। तो पापा बोले, बेटा शादी कर लो, उसके बाद सिर्फ एक ही औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर।